कराची की जेल चौरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगी आग बेकाबू। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया, 3 अफराद बेहोश हैं। आग पहली मंजिल तक पहुंच गई। धुएं ने इमदादी ऑपरेशन मुश्किल बना दिया। आग पहले बेसमेंट में रखे कपड़ों में लगी, फिर आगे फैल गई। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इंतजामिया ने केमिकल मंगवा लिया, फोम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बालाई मंजिलों पर फ्लैट से रहायशियों को निकाल लिया गया। सुपर स्टोर में आतिशज़दगी में अमले की गफलत सामने आ गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग बुझाने की अपनी मदद आप के तहत कोशिश नहीं की गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के आलात की मदद से आग पर फौरी काबू पाया जा सकता था। इमरान खान ने 6 दिन गुजरने के बावजूद मार्च का ऐलान न करने की वजह बता दी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हुकूमत ने पुलिस के जरिए जुल्म किया। लॉन्ग मार्च पर वो शेल बरसाए गए जो दहशतगर्दों पर फेंके जाते हैं। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा धमका रहा है। ये चाहते हैं कि लोग डर कर घरों में बैठ जाएं। इमरान खान का एक बार फिर बेहतर मनसूबाबंदी करके निकलने का ऐलान। बोले इसे सियासत न समझे, ये जिहाद है। कामयाब न हुए तो फिर आपके बच्चों को जंग लड़ना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। फसादी मार्च और शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद पुलिस और FC का इजलास। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मसावी करने का फैसला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शोधा पैकेज को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मसावी करने का फैसला। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वकला पर तशद्दुद किया। सेशन कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। किसी शहर में रुकावटें न खड़ी की जाएँ। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद न किया जाए, घरों पर छापे न मारे जाएँ और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद लाखों लोग बाहर निकले। हमने गैर कानूनी काम नहीं किया। इदारों पर हमले कराना इनका किरदार रहा है। इमरान खान की जानिब से आज शाम तक आइंदा के लाए अमल का ऐलान सामने आ जाएगा। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर MQM का नामजद करदा होगा। बिलावल हाउस के इजलास में इत्तेफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं की मुलाकात की मजीद तफसील सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए MQM 1-2 रोज में नाम सिंध हुकूमत को देगी। MQM के नामजद अफसरान को 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत को MQM से मुआहदे पर मिनोअन अमल करने की हिदायत। MQM राबता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए राबता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम और डॉक्टर सैफुर रहमान के नामों पर गौर। MQM और पीपल्स पार्टी मुआहदे के तहत कराची हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अनकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाक तुर्क तजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तरबेला और बंगला डैम में 40,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात पर बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने।
इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियाँ हो सकती हैं, वरना 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। साबिक डिप्टी स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया। इलेक्शन कमीशन में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हलफ उठा लिया। 2 नए मेंबरान की तकर्रुरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल। फॉरेन फंडिंग में कुछ बदनज़मी और बदइंतज़ामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। मामले को मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं करेंगे। दानिस्ता तौर पर मामला लटकाने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI के वकील अनवर मंसूर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल मौखर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। पहले ही ये केस कई साल से ज़ेर इल्तिवा है। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि PTI ने अकाउंट्स छुपाने का इतराफ कर लिया, आज फिर मजीद वक्त मांग लिया। इन अकाउंट्स में पैसे किसने भेजे? ये लोग केस को मजीद लटकाना चाहते हैं। इमरान खान से लाडले का सलूक क्यों किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को खुसूसी खतूत भेज दिए। श्री मज़ारी की जानिब से भेजे गए खतूत में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की पुशपनाही से हुकूमत ने अवामी एहतजाज का जवाब जाबिराना इक़दामात से दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध और पंजाब की हुकूमतों के साथ मिलकर क्रैक डाउन किया, इंसानी हुकूक पामाल किए। पंजाब और सिंध और इस्लामाबाद में गैर मुसल्लह और पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया। रियासत की जानिब से तजावुज़ और इंसानी हुकूक की पामाली की आज़ाद और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाएँ। इदारे शुमारियात ने 1 साल के दौरान महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। 1 साल में खाना पकाने के तेल, घी और ईंधन की कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गईं। सालाना बुनियादों पर सब्जियां 24%, गंदुम 18% से ज्यादा और आटा 19% महंगा हुआ। दाल मसूर की कीमत दुगनी हो गई, चने की दाल की कीमत 40% बढ़ी। मई के महीने में मुल्क में महंगाई की शरह 13.8% रही। गुज़िश्ता साल मई में महंगाई की शरह 10.9% थी। गुज़िश्ता महीने दालें, गोश्त, गंदुम महंगे हुए। फलों, चीनी और सब्जियों की कीमतें नीचे आईं। पंजाब काबीना ने घी की कीमतों पर भी सब्सिडी की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत 70 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। रमज़ान में आटे पर दी गई सब्सिडी की तौसीक। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल किया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने आटे के लिए 2 खत पंजाब को लिखे हैं। KPK हुकूमत को अवामी मफाद में गंदुम फराहम करेंगे। साबिक हुकूमत सस्ती LNG के मुआहदे करने में भी नाकाम रही। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि 2020 के वस्त में LNG की कीमतें $3 से $5 तक गिरी, लेकिन तवील मुद्दत के मुआहदे ना किए गए। PTI हुकूमत ने LNG खरीदारी के बरवक्त फैसले नहीं किए। साबिक हुकूमत ने सस्ती LNG खरीदारी का मौका ज़ाया कर दिया। उससे खड़े सर, हम यहाँ पे छोटे बच्चे फैमिली है हमारा साथ। ये हम 7 बजे से यहाँ पे खड़ा है और रोड खोलने का कोई इम्कान भी नहीं है। ये हम हुकूमत से ये गुजारिश है कि उन लोगों का मसला हल करके हम अपने घरों तक पहुँचे। बस इधर खड़े हैं 8 बजे से, अभी तक रोड खुला नहीं। हमने जाना है इस्लामाबाद। बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग के खिलाफ हज़ारा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से मकामी अफराद का एहतजाज। ज़िले के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद, जगह जगह एहतजाज। हज़ारा एक्सप्रेसवे बंद होने से रावलपिंडी से गिलगित जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी, गाड़ियों की कतारें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला। बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट होने से 12 से 15 घंटों बिजली गायब होना मामूल बन गया। न बिजली जाने का कोई शेड्यूल, न आने की कोई खबर।
दुनिया भर की असेंबलियों में झगड़े होते हैं। जो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो अफसोसनाक था। असेंबली में लोटे ले जाए गए, ये शर्मनाक अमल था। बज़ाहिर सेक्रेटरी असेंबली ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। असेंबली के अंदर लोगों को दाखिल होने से रोकना सेक्रेटरी असेंबली का काम था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, वज़ीर आला हमजा शहबाज को हटाने की दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि 63A का इतलाक माजी से होगा। ये मामला दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 6 जून तक मुलतवी। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन में नए अरकान की तकर्री पर एतराज़। कहा, राजा रियाज के दस्तखत से बनने वाले कमीशन की क्या इज्जत होगी। एक पार्टी के लिए 5 दिनों में फैसले आ जाते हैं। रात 12 बजे पिटीशन सुनी जाती है। दूसरी पार्टी को तारीख पर तारीख दी जा रही है। हाई कोर्ट को हमजा शहबाज के केस का घंटों में फैसला करना चाहिए। रहनुमा PTI ने दावा किया कि पूरा सिस्टम कोशिश में लगा है कि किस तरह से गैर कानूनी शख्स को वज़ीर आला के ओहदे से चिमटाए रखें। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का मुतालबा। मुलाकात के लिए आए PTI अरकान से गुफ्तगू में कहा कि शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर एक बार फिर कंटेनर खड़े कर दिए गए। रेस्क्यू 1122 सर्विस सिंध हुकूमत ने भी शुरू कर दी, उनका शुक्रिया। इमरान खान इस्लामाबाद गए तो वहाँ राना सनाउल्लाह और पंजाब में उनका इस्तकबाल मैं करूँगा। तर्जुमान पंजाब अता तारड़ का पैगाम। PTI की तरफ से दर्ज मुकदमात में अफसरान और पुलिस एहलकारों की कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर वजीर हसन मुर्तज़ा कहते हैं, फवाद चौधरी कारकुनों को वक्त देकर नहीं गए, कारकुन इंतज़ार ही करते रहे। पहले और मौजूदा कानून में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम नहीं किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का सिर्फ तरीक़ाकार तय होना है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसको वोट के हक़ से महरूम करने से मुताल्लिक़ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। ताबादी नज़र में साबिक़ हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। अब जो तरमीम हुई उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसका वोट का हक़ ख़त्म नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रूस सस्ते तेल की पेशकश करे और पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी न हो तो यकीनन पाकिस्तान उस पर गौर करेगा। पिछली हुकूमत ने तेल की खरीदारी के लिए रूस से राबता किया था। शायद पाबंदी आयद होने की वजह से रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले बजट में किफ़ायतशारी बिलखुसूस टैक्सेस में इजाफे के इक़दाम होंगे। IMF चाहता है कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल, डीजल और बिजली के शोबे में साबिका हुकूमत की रियायतें ख़त्म करे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। कारोबार के अख्तिताम पर 59 पैसे कम होकर 197 रुपये 87 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 40 पैसे का हो गया। सोशल मीडिया पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मंसूब ऑडियो टेप जाली है। वजारत दाखिला का कहना है कि ऑडियो टेप को बज़ाहिर मज़मूम मकासद के लिए तैयार किया गया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जाली टेप शेयर करने वाले सारिफीन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वजारत दाखिला की जाली और गैर तस्दीक शुदा टेप शेयर न करने की हिदायत। पाकिस्तान से यूक्रेन के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तैयारा पोलैंड पहुँच गया। इमदादी सामान पोलैंड में यूक्रेन के सिफारत खाने के हुकाम के हवाले कर दिया गया। 7.5 टन इमदादी सामान में दवाइयाँ, तिब्बी आलात, कंबल, ग़िज़ाई अशिया शामिल। एक और तैयारा 3 जून को 7.5 टन इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान से रवाना होगा। पाकिस्तान 15 टन इमदादी सामान की खेप पहले ही यूक्रेन भेज चुका। झूठे मुकदमे में उम्र कैद सुनाने के बाद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर भारत की तिहाड़ जेल में मजीद सख्तियाँ।
कैदे तन्हाई में डाल दिया गया, वालिदा और बहन को मिलने की इजाजत न दी गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की यासीन मलिक पर ज़हनी तशद्दुद की मजम्मत, कहा हुर्रियत रहनुमा को ज़हनी मरीज बनाने की साजिश की जा रही है। यासीन मलिक का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंसानी हुकूक कन्वेंशन में उठाने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर की ज़ेर सदारत। APC में सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पार्लिमानी सियासी जमातें शरीक। हमर ज़मान कायरा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम मकबूजा कश्मीर के साथ हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। तहरीक आज़ादी में लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मोहसिन बेग के घर FIA के छापे और थाने में तशद्दुद की नई इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि पुलिस कस्टडी में मुलजिम से FIA को तफ्तीश की इजाजत कैसे दी। मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। जिस SHO ने ये काम किया उसे सर्विस में नहीं होना चाहिए। किसी की गलती की सूरत में भी इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं। सीरीज के लिए सख्त मौसम में खेलने की तैयारी कर रहे हैं। कल से कैंप का आगाज हो रहा है। अगर टीम खड़ी करनी है तो खिलाड़ियों को मुस्तकिल खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में श्रीलंकन विमेंस टीम को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 42वें ओवर में बआसानी हासिल किया। सिद्रा अमीन 76 और बिस्मा मारूफ ने 62 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच गुलाम फातिमा ने 4 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 गोल से हराकर एशिया कप हॉकी में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। जकार्ता में हुए मैच में पाकिस्तान की जानिब से अली मुबश्शिर ने 2 गोल किए। और भारतीय मारूफ गुलकार कृष्णा कुमार कुनाथ उर्फ के कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 53 बरस थी। कोलकाता पुलिस ने गुलकार की गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में के ने 700 गाने गाए।